आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के क्वेश्चन करने वाले हैं। सभी मैथ के क्वेश्चन आज की इस वीडियो में कराए जाएंगे। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं आपको सभी क्वेश्चनों के सटीक आंसर। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। तो हमें सबसे पहले जो स्पीड का सापेक्ष स्पीड निकाल लेनी होगी, क्योंकि उसी गति में चल रहे हैं दोनों, ट्रेन भी और व्यक्ति भी। तो हम लोग इसको घटाकर निकालेंगे। 48 में से हम लोग 12 घटाएंगे तो 36 आ जाएगा। तो ये हमें चाल पता चल गई और ये हमें टाइम दिया है। तो हम लोग दूरी निकालेंगे पहले, ठीक है। और ये भी यहाँ पे आप लोगों का 36 जो आया ये आपका किलोमीटर प्रति घंटे में आया, तो इसको हम लोग भाग कर देंगे 5/18 से। तो 18 दूना 36 होता है, 5 दूनी 10 होता है। तो 10 यहाँ पे आप लोगों की क्या हो गई, चाल हो गई। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, यानी कि 10 गुणा 18 यानी कि हो जाएगा 180। 180 ये आपका मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो दूरी आ गई ये 180 आ गई मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या दिया क्या है, यहाँ पे आप लोग जैसा देख पा रहे होंगे, विपरीत दिशा में आ रही एक महिला 12 सेकंड में जो है ट्रेन जो है पार कर लेती है। तो 180 तो हमें पता चल गया, डिस्टेंस जो है 180 है। तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले 180 लिखना होगा, बटे में हम लोगों को 12 करना होगा। ट्रेन की चाल है आपकी 48, ठीक है। ट्रेन की चाल 48 है और महिला की हमें पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। 12 से काट देंगे तो 12 एकम 12 और यहाँ पे आप लोगों का आपका 12 पंचे 60, ठीक है, 15 आ जाएगा। यहाँ से घटाएंगे 48 में से 35 को और यहाँ से हम लोग आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, समबाहु त्रिभुज है ABC। ABC एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है ABC, ठीक है। इसकी भुजाएं समान है और 18 सेंटीमीटर ये होगी, 18 ये भी हो जाएगी और ये भी 18 हो जाएगी। इसके बाद बोला इसने कि BD बराबर 1/3 BC है और जो D है ये आपका BC पर स्थित है। यहाँ पे आप लोग D मान लो, इसको खींच दो, यहाँ से आप लोग D मान लेते हैं, ठीक है। तो BD और अपॉन BC का अनुपात कितना हो जाएगा, BD 1 हो जाएगा तो BC कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि ये जो हो जाएगा ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। यानी कि 18 पूरा है और यहाँ पे 3 का वैल्यू 18 है, तो 3 छिंग 18, 1 की वैल्यू 6 हो जाएगी और 1 की हो जाएगी 6 दूना 12, ठीक है। तो यहाँ पे आपका B और D आपके 6 हो जाएगी और D और ये जो C है ये आपकी 12 हो जाएगी। यहाँ पे बोला गया है, इसके बोला है AD की लंबाई ज्ञात करो, तो AD की लंबाई ज्ञात करनी है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। तो जो समबाहु त्रिभुज होता है ये 260 डिग्री का होता है, ठीक है। तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। यहाँ पे cos 60 का हम लोग ये देखो, ये 18 दिया, ये आप लोगों को 6 दिया है। ये वाली सामने वाली वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली जो फॉर्मूला लगाएंगे वो आप लोगों का ये लगाएंगे, cos थीटा बराबर cos 60 बराबर, ठीक है। जो आप लोगों का AD था वो माइनस में चलेगा, जो AD था वो माइनस में चलेगा और आपका AB और BD, AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस का AD स्क्वायर और बटे में 2AB और गुणे BD, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे। cos 60 की वैल्यू 1/2 रखेंगे। AB का मान हमें पता ही है, AB का मान आपका 18 दिया था, BD का मान हमें पता ही है 6 दिया था, ठीक है। और यहाँ से आप लोग इसका भी 18 और इसका भी 6, ठीक है। यहाँ से हम लोग अपना आराम से AD की वैल्यू निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। इसके बाद दोस्तों बोला एक व्यापारी ने कुछ खिलौने 1800 रुपये में खरीदे, ठीक है। और उसने इसमें से 40% को 15% हानि पर बेचा और शेष खिलौनों में से 1/3% को 20% लाभ पर बेचा। अब 10% का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष खिलौनों को कितने रुपए के लाभ पर बेचना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए उसको जो है टोटल 10% का लाभ चाहिए, यानी कि 1800 रुपये पे अगर 10% का लाभ चाहिए होगा तो 180 का लाभ चाहिए होगा। 180 यानी कि आपका 1980 हो जाएगा, ठीक है। 180 और जोड़ देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 0 8 1 9 1980 हो जाएगा, ठीक है। तो 1980 रुपये का लाभ प्राप्त करना है उसको, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है उसने 40% खिलौनों को 15% की हानि पर बेच दिया। 40% खिलौने यानी कि 18,000 का हम लोग 40% निकालेंगे तो 40/100 हो जाएगा और हम लोग काट देंगे और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 तय 15 और 5 छक्का 30 और ये आपका 0, 36 दूना 72 यानी कि 720 खिलौनों को उसने। इसके पहले वाले का आंसर 30 आ जाएगा। और इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे देख पा रहे होंगे अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार लॉन का जो है परिमाप दिया हुआ है और लॉन का परिमाप जो होगा वृत्ताकार है। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे निकालेंगे 2πr बराबर आपका 12/32, ठीक है। 12/32 लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग 2 से काटेंगे, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 छिंग 12 और 22/7 आ जाएगा। 22 से काट देंगे हम लोग तो 22 पहले 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22 और 11 25 55, ठीक है। 6 बचेगा, 11 छक्का 66,
2 से भी इसको भी काट देंगे तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब यहाँ पे 28 से 7 का जब गुणा करेंगे तो 196 आ जाएगा। आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा आपका 196। इसके बाद बोला है कि लॉन के चारों ओर 7 मीटर का पात चौड़ा पात है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है इसकी लंबाई 7 दी हुई है। तो यहाँ पे 2 वृत्त बनने हैं, दोनों की त्रिज्या हम लोग निकाल लेंगे। इसकी 196 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 7 6 13 203 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो फार्मूला होगा पथ का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाएंगे पाई R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, R1 स्क्वायर माइनस का R2 स्क्वायर। ठीक है, तो R1 में हमें पता है, R2 भी पता है, और यहाँ पे हम लोग इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं पाई, इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं पाई R1 प्लस R2 और यहाँ पे R1 माइनस R2। ठीक है, और R1 प्लस R2 यानी कि आप लोगों के कितना हो जाएगा, R1 आपका दिया था क्या 196 दिया था। ठीक है, 196 हो जाएगा प्लस आपका 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 196 माइनस का 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा आपका 196 7 203 आ जाएगा। ठीक है, और गुणे में आपका इसको घटा देंगे तो यहाँ पे आपका 189 आ जाएगा, और यहाँ पे गुणा करा देंगे हम लोग 22/7 से। ठीक है, आंसर निकालेंगे इसका। आंसर कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करें, 8 7 7 8 इसका आंसर आएगा।